वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ना, जी का वैल्यू हम लोग देख रहे थे कैसे कैसे हाइट के साथ वेरी करता है। तो उसके लिए बेसिकली 2 से 3 केस आपको बताया था मैंने। एक बार मुझे याद दिला दो क्या क्या था। सबसे पहले तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कितना हाइट तक, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 से लेके 10 किलोमीटर तक। फिर जी का वैल्यू एक अप्रोक्सीमेशन लेके निकाला था मैंने, सॉरी जी डैश इक्वल टू कितना आया था, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। कहां से कहां तक ये बच्चों, 10 से लेके 500 किलोमीटर तक इस अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। और एक जो बताया था हमने, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर ई होल स्क्वायर, ये जब हाइट का वैल्यू 500 से ज्यादा हो। यहां तक हम बात कर चुके थे। एक दो सवाल भी कराया था आपको, चलो एक और सवाल लिखो, शुरू हो जाओ। एक सवाल करते हैं छोटा सा। ये हमारी धरती है, ठीक है, रेडियस आर ई, अर्थ है ये। हमने सरफेस से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया और इसको स्पीड दिया कितना दे दूं, 50 नहीं, 1 मिनट डाटा देख लेने दो, गड़बड़ ना हो जाए कैलकुलेशन में। अच्छा, अगर हम लोग यू स्पीड से फेंकते थे, सरफेस काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर किसी बॉल को यू स्पीड से फेंक दें तो मैक्सिमम हाइट कितना होता था, यू स्क्वायर बाई 2g। ऐसा कुछ पढ़ा हो शायद कभी, है ना। तो ऐसा ही सवाल है ये। हाँ बिल्कुल, हमने इसको स्पीड दे दिया भाई 5 किलोमीटर पर सेकेंड का, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको बताना है एच मैक्स, ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। हेलो ऑनलाइन वालों, सुनाई दे रहा है क्या, हेलो, नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। योर वीडियो हैज बीन, हो गया, अभी दिखाई दे रहा है, अरे सुनाई तो दे रहा है ना, मैं दिख रहा हूं मैं, अच्छा बोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे बाकी लोग आंसर निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो भाई। धरती से 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को फेंक दिया ऊपर, मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा ये। अच्छा, क्या यहां पे हम यू स्क्वायर बाई 2g लगा सकते हैं, बताओ। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, क्या ये लगाया जा सकता है, क्यों नहीं लगाया जा सकता है, जी का वैल्यू बदल रहा है, जी का वैल्यू बदल रहा है, जी कांस्टेंट थोड़ी है। और ये देख के फील आ रहा है कि ये 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाएगा बॉल, तो 10 सेकंड में तो 50 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगा ये, है कि नहीं। तो क्या जी कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं। ये फॉर्मूला वैलिड है अर्थ सरफेस के लिए जहां पे जी कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला मत लगा देना, यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या लगाएं, एक ही चीज है भाई, क्या, अरे एनर्जी कंजर्वेशन, एक ही चीज तो है, एनर्जी कंजर्वेशन। KI प्लस UI, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू KF प्लस UF, एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए लगाइए, बताइए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसका, इसका कितना होगा, हाफ m u स्क्वायर, मान लो इसका मास कुछ है m दिया हुआ है, हाफ m u स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब ये सरफेस पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना भाई, कितना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया इनिशियल एनर्जी इसके पास। फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, बॉल एकदम पीक पे पहुंच गया, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके बाद और ऊपर जाना नहीं है इसको, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, फाइनल काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल कितना, मान लो कि ये मैक्सिमम हाइट h तक गया, अरे लेट अस एज्यूम कि ये h मैक्स है, ये यहां तक ये पहुंचा, यहां तक जाने के बाद इसका v का वैल्यू 0 हो गया,
ठीक है, काइनेटिक जीरो हो गया, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच मैक्स। क्या यहां से हम एच मैक्स नहीं निकाल सकते? दिस इज आंसर। तो अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो, ऐसा लगे कि गेंद बहुत, जैसे कल भी एक सवाल कराया था मैंने, एक बॉल को छोड़ दिया था RE/3 RE/2 से, याद है, और बोला कि जमीन पे आके उसका स्पीड कितना होगा, तो वहां भी आप लोग √2gh मत लगा देना, वो सारे फॉर्मूले वैलिड हैं जब g कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ऑनलाइन वालों अब ठीक है? ठीक हो भी नहीं सकता है रन। हाँ नेटवर्क खराब है बच्चे, नेटवर्क भी खराब है, जिंदगी भी खराब है। मैं कैसे चेंज कर लूं? तुम चेंज करो, तुम्हारा खराब होगा। अच्छा तुम, अच्छा मेरा खराब है, अच्छा बेटा ये दिख रहा है, ये लिख लिया, ये वाला चीज। रिजोल्यूशन, बाप रे भारी भारी वर्ड यूज कर रहे हो तुम। रिजोल्यूशन क्लियर नहीं है ओ भाई। अब ठीक हुआ? है वीडियो कॉल करवा दूं क्या यहां से? एक बच्चे को मोबाइल दे देता हूं। हाँ बच्चे, धुंधला धुंधला तो लगेगा ही। चलो आगे बढ़ता हूं, सुनने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं, कोशिश करूंगा बोलने की सब कुछ। क्या ठीक होगा कुणाल जी? अच्छा वहां भी मैं ही हूं। अब ठीक है? हाँ सुनो, समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। हमने क्या किया था बच्चे, अर्थ सरफेस से एक बॉल है जिसका मास m है, उसको स्पीड दे दिया था 5 किलोमीटर पर सेकेंड का, ठीक है ना, और बोला कि बताओ ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू पूछा था। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम u²/2g जो काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगा सकते क्योंकि g का वैल्यू बदलेगा, हाइट बहुत ज्यादा जाएगा ये, ठीक है ना, तो g का वैल्यू चेंज होगा, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाते हैं। तो हम लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। तो बॉल को यहाँ से स्पीड u दिया था 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल काइनेटिक हो गया ½ mv² से ½ mu²। फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉल सरफेस पे है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगा अर्थ और इसके बीच में, Gm1m2/r, डिस्टेंस है दोनों के बीच का r, तो माइनस Gmem, me फॉर मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाई आर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चूंकि बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाना है तो वहां जाके ये रुक जाएगा, तो स्पीड 0 हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक 0 हो गया। और मान लो कि उस समय ये h मैक्स तक गया, ये हाइट गया h, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कितना हो जाएगा, माइनस Gmem डिवाइडेड बाई Re प्लस h। बात समझ में आया? यहां से हमको h मैक्स निकालना है, आप निकाल लेना h मैक्स का वैल्यू। u का वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ख्याल रहे, ठीक है ना, किलोमीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्सन करना होगा इसका मीटर में। चलिए, तो हमने पहला चीज आपको पढ़ाया ड्यू टू हाइट, हाइट जैसे जैसे धरती के ऊपर जाते हैं किस तरह से g का वैल्यू बदल रहा है। आज हम बात करते हैं सेकंड, ड्यू टू डेप्थ। यानी कि अगर अर्थ के अंदर घुसा जाए सुरंग बना के,
तो जी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? कल मैंने ये बात पूछा ही था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू घट रहा था, नीचे जाएंगे तो किसी ने बोला था जी का वैल्यू बढ़ेगा। ये जनरली होता है लोगों के दिमाग में कि ऊपर जाएंगे तो जी घटेगा और धरती के अंदर जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। खैर कोई बात नहीं, जनरली 90% लोग के दिमाग में यही चलता है, तो परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। अभी हम कर देते हैं कहानी को। वाह, ये हमारी धरती, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस है RE और इसका मास है ME। इस बार मान लो सरफेस से मैं h हाइट नीचे आया, यहां पे कहीं हूं मैं, h हाइट नीचे आया, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहां से यहां तक? RE माइनस h, सही बात? RE माइनस h। अच्छा, याद करो कल पढ़ाया था मैंने, फॉर्मूला लिखाया था, अगर एक सॉलिड स्फीयर हो तो उसके सेंटर से किसी पॉइंट R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था भाई अरमान? KQR डिवाइडेड बाई, अरे उलट के देख लो ना, RQ, ऐसा कुछ था, KQR बाई RQ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। अगर इसी R डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड तुमसे पूछता कोई इजी, तो उसका वैल्यू कितना निकल के आता? -GMR डिवाइडेड बाई RQ, यही आता। इसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अरे यही तो है। तो अगर यहां से सेंटर से, हमेशा कहां से देखना है बच्चों? सेंटर से। अगर सेंटर से देखें तो जो स्मॉल r तुमको दिख रहा है, वो स्मॉल r के जगह पे क्या RE माइनस h आ जाएगा? अरे आएगा। तो EG का जो वैल्यू होगा, जिसको हम लोग G इफेक्टिव बोल रहे हैं, उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? जरा देखो, G, नेगेटिव साइन हटाओ, G इंटू ME इंटू R के जगह पे कौन आएगा? RE माइनस h, सेंटर से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं, सेंटर से डिस्टेंस, RE माइनस h डिवाइडेड बाई क्या? RE का होल क्यूब। यानी कि अगर मैं सरफेस से h यूनिट नीचे जाऊं तो वहां पे G का वैल्यू मुझे मिलने वाला था GME RE माइनस h डिवाइडेड बाई RE होल क्यूब। अब ध्यान देखना, इसको थोड़ा सा सजा देता हूं मैं। G इफेक्टिव इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई, यहां से RE स्क्वायर एक बाहर रखा और एक RE जो बचा उसको इसके अंदर ले लेता हूं मैं, RE माइनस h डिवाइडेड बाई RE, ठीक है। यानी कि मुझे जो G, अरे माइनस छोड़ो यार, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है उसका, ठीक है ना, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं उसका। तो अगर हम देखें तो कितना मिला बच्चों? GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर इंटू, ये अलग अलग कर दें तो RE बाई RE 1 माइनस h डिवाइडेड बाई RE। और ध्यान से सोचो, ये GME बाई RE स्क्वायर, क्या तुम इसको जानते हो? क्या ये स्मॉल g है, सरफेस वाला है ना? तो क्या मैं G इफेक्टिव इक्वल टू लिख सकता हूं G इंटू 1 माइनस h बाई RE। दिस इज द स्टोरी। यानी कि अगर हम लोग धरती से h यूनिट नीचे चले जाएं, h डिस्टेंस, तो वहां पे जो G का वैल्यू हमको मिलने वाला है दैट इज G इंटू 1 माइनस h बाई RE। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, जैसे वहां पे हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया था, यहां पे कुछ भी नहीं है, नो अप्रोक्सीमेशन, हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ, देख के फील आ रहा है? G का वैल्यू अंदर जाके घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल तुमसे कोई सवाल पूछ ले कि धरती में एक सुरंग बना दिया, ठीक है, और हम लोग नीचे चले गए, सपोज h इक्वल टू RE बाई 3, यानी कि अर्थ के रेडियस का 1/3 जमीन में अंदर घुस गए, तो आपको बोलेगा बताओ वहां पे G इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा? क्या हम निकाल सकते हैं? निकालो, कितना आ रहा है? h के जगह पे रखो RE बाई 3, देखो G इफेक्टिव कितना मिलता है। तो जो G इफेक्टिव हमें मिलेगा, कितना मिलेगा? G इंटू 1 माइनस h के जगह पे अगर मैं रख दूं RE बाई 3 डिवाइडेड बाई RE, RE ने RE को मारा
तो g इंटू 1-1/3, क्या ये 2/3 g के बराबर आ गया? घट गया कि बढ़ गया? घट गया। क्या हो गया? घट गया। तो एक चीज दिमाग में आज के बाद याद रख लो, फिक्स कर लो कि हम धरती से ऊपर जाएं चाहे धरती के अंदर जाएं, जी का वैल्यू घटेगा, जी का वैल्यू घटेगा। तो लिख लेना, एज हाइट इंक्रीजेज और डेप्थ इंक्रीजेज, दोनों ही केस में जी का वैल्यू, जी इफेक्टिव विल डिक्रीज। ऐसे छोटे छोटे सवाल खूब बनते हैं, खूब बनेंगे। धरती से इतना ऊपर चले गए, जी बताओ। ऊपर जाने वाले में तीनों केस ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 0 से 10 किलोमीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, जी इंटू, लोग क्या याद रख लेते हैं पता है, लोग गलती क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आ गया जी इंटू 1-h/re, अब इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है जी इंटू 1-2h/re। तो लोगों के दिमाग में बस यही दो घूमते रहता है कि नीचे जाओ तो 1-h/re लगा दो और ऊपर जाओ तो 1-2h/re लगा दो। लेकिन ऊपर, नीचे वाले में सही है, लेकिन ऊपर वाले में 3 केस। वो फॉर्मूला तभी वैलिड है 1-2h/re जब हाइट कहां तक हो, 500 किलोमीटर तक हो। उसके ऊपर फिर ओरिजिनल फॉर्मूला g/1+h/re²। क्लियर है कहानी यहां तक सबको? पीछे वाले क्या 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 बच्चे? जी का इमेजिन करके देखो, नीचे जा रहे हैं तो भी घट रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो भी घट रहा है, तो मैक्सिमम कहां? चलो सवाल लिखो भाई, और कुछ क्वेश्चन लिखो, कुछ अच्छे अच्छे सवाल। लिखो, फाइंड जी इफेक्टिव, क्वेश्चन लिखो, फाइंड जी इफेक्टिव एट अ डेप्थ h इक्वल टू re/4, फुल स्टॉप। क्वेश्चन कंटिन्यू करना है, और भी आगे है। सबसे पहले फिर से बोल रहा हूं, फाइंड जी इफेक्टिव एट h इक्वल टू re/4, फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट, फुल स्टॉप के बाद, find the height above the earth's surface, find the height above the earth's surface where we will get the same g effective, find the height above the earth's surface where we will get the same g effective, find the height above the earth's surface where we will get the same g effective। चलो बताओ, सबसे पहले तो धरती के अंदर गया है तो वो निकाल दो पहले, जी इफेक्टिव कितना जाएगा। डेप्थ वाली बात सबसे पहले कर लो, h का वैल्यू है re/4, फॉर्मूले में रख दो उठा के, तो जी इफेक्टिव हमको मिलता g इंटू 1-h के जगह पे re/4 डिवाइडेड बाई re, re ने re को मारा, 1-1/4 कितना हो जाता है? 3/4। तो ऐसा लगता है जैसे कि 3/4 जी आ जाएगा। अब सवाल ये नहीं था, सवाल था ठीक है कि इतना नीचे गए तो ये मिला, अब धरती से कितना ऊपर जाऊं मैं ताकि यही जी इफेक्टिव मिल जाए। क्या? अरे बोलो, जोर से बोलो। खाना वाना खा के आई ना आज? क्या खाया? भात, सही है, भात और मुर्गा, आलू। क्या? भात, नमक और तेल। देख, पीजी वाले ने यही खिलाया। ओह, तो भात नमक तेल से सही रहता है। सही है, बढ़िया सिस्टम है। चलो जी इधर ध्यान दो, अब हाइट पे चलते हैं बच्चों। हाइट पे, अच्छा अब हाइट पे 3 चीजें हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। जब भी हाइट पे जा रहे हो, अगर किसी के दिमाग में आया कि सर क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, जी इफेक्टिव वाला, कौन सा फॉर्मूला सर? g इंटू 1-2h/re, क्या ये लगाना सही होगा? क्या ये लगाना सही होगा? नहीं। क्यों नहीं सही होगा?
क्योंकि अंदर देखो ना कितना गए हैं, RE/4, यानी कि काफी नीचे गए हैं हम, और काफी नीचे गए हैं तो ऊपर भी बहुत जाना पड़ेगा, और ऊपर जाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है 500 किलोमीटर से तो ज्यादा होगा। तो ये खुद से सोचना होगा कि कौन सा लगाना है ऊपर जब भी जा रहे हैं, यानी कि कौन सा ओरिजिनल वाला यूज करना होगा, लगाओ। यानी कि हमें यूज करना होगा G इफेक्टिव इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 माइनस H/RE होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? और G इफेक्टिव ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/4G के। हमें पता है कि उस हाइट पे इसका वैल्यू 3/4G है, ये गिवन है, और हमको H फाइंड करना है यहां से। यानी कि G इफेक्टिव के जगह पे हमने रख दिया 3/4G मस्ट बी इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 माइनस H/RE होल स्क्वायर। क्या यहां से हम H निकाल सकते हैं? ये G ने G को मार दिया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आके बन गया 1 माइनस H/RE होल स्क्वायर, और RHS में गया बच्चों 4/3। यहां से स्क्वायर हटाओ तो रूट बन जाएगा। 1 माइनस H/RE इक्वल टू, इसमें रूट लगा दो तो ये 2/√3 होता है। 4/3 का 2 भी था क्या? ठीक है ना ये यहां तक? तो यहां से 1 प्लस H/RE था फॉर्मूले में। चलिए 1 प्लस H/RE, 1 प्लस H/RE, 1 प्लस H/RE, 1 प्लस H/RE। तो यहां से H/RE का वैल्यू आ गया बच्चों 2/√3 माइनस 1, तो H का वैल्यू आ गया 2/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई RE। यानी कि इतने हाइट पे जाने के बाद हमको वापस से सेम वही G इफेक्टिव मिलेगा जो कि कहां पे मिला था? अंदर RE/4 जाने पे मिला था। अरे सवाल समझ में आया? नोट करें। अगला सवाल एक और लिखें। फाइंड G इफेक्टिव, फाइंड G इफेक्टिव above the earth surface, find G effective above the earth surface whose value is same as 50 kilometer depth inside the earth, 50 किलोमीटर डेप्थ इनसाइड द अर्थ। सवाल फिर से वही है कि धरती के अंदर 50 किलोमीटर पे जो G इफेक्टिव का वैल्यू होगा, ठीक है, एक मिनट, सवाल क्या था? फाइंड G इफेक्टिव अबव अर्थ सरफेस हुज वैल्यू इज सेम एज 50 किलोमीटर डेप्थ इनसाइड द अर्थ। हाँ, मतलब अर्थ के अंदर 50 किलोमीटर जाने के बाद जो G इफेक्टिव मिलेगा वही G इफेक्टिव ऊपर चाहिए हमको। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे? 10 to 500 वाला। 50 किलोमीटर बोला अंदर जा रहे हैं धरती के, ठीक है ना, तो इस बार दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। निकालो फटाफट। फाइंड G इफेक्टिव। अरे G इफेक्टिव दिया, हाइट हाइट हाइट, फाइंड द हाइट। सवाल में थोड़ा मॉडिफाई कर लो तो, फाइंड द हाइट एट विच, फाइंड द हाइट एट विच, उसके बाद फिर कंटिन्यू रहेगा। फाइंड द हाइट एट विच G इफेक्टिव above the earth surface whose value is equal to 50 किलोमीटर डेप्थ ऑफ इनसाइड द अर्थ। हाँ चलिए, तो इस बार इससे हाइट जो 50 किलोमीटर दिया उससे हमको पता लग गया कि इस बार हमको अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो उसका यूज करके आपको निकालना है। चलिए, तो उसने बोला कि G इफेक्टिव डेप्थ में मस्ट बी इक्वल टू G इफेक्टिव एट हाइट, मतलब दोनों का G बराबर आना चाहिए। और डेप्थ में दिया हुआ है हमको H का वैल्यू कितना?
50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अंदर जाना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों g इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई, यहाँ पे तो होता ही था, और यहाँ पे आ जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। ये h काट मत देना, ये सेम नहीं है, अलग अलग है, उसको h डैश बोल दिया मैंने, वो हमको निकालना है, और ये h गिवन है। तो g ने g को मार दिया, तो 1 माइनस एच बाई आर ई इक्वल टू 1 माइनस 2h डैश डिवाइडेड बाई आर ई। 1 से 1 भी उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, तो h बाई आर ई से आर ई उड़ गया, देख रहे हैं, h बाई आर ई इक्वल टू 2h डैश बाई आर ई से आर ई उड़ा, तो ऐसा लगता है h डैश का वैल्यू कितना आ गया, h बाई 2। तो डाटा रखने की जरूरत हालांकि नहीं पड़ी। तो अगर 50 किलोमीटर नीचे जाने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो ऊपर कितने किलोमीटर में मिल जाएगा, 25 किलोमीटर पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ओ मैडम, सब ठीक है उधर कॉर्नर सीट? चलिए एक और सवाल, अगर ये हो गया हो तो। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, फिर से बोलो। जब हाइट डिक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज होगा मतलब मैं समझा नहीं बच्चे, मतलब धरती से नीचे जा रहे हैं या धरती के ऊपर जा रहे हैं? धरती से नीचे जा रहे हैं तो घटेगा ना बच्चे, घटेगा। टू बाई थ्री जी बड़ा है या 2/3g बड़ा है? तुम लोग को नहीं बोल रहा हूं, ये ऑनलाइन वाले हैं। g बड़ा है कि 2/3g बड़ा है बच्चे? g बड़ा है, पक्का सोच लो। 2/3 का मतलब हो गया बच्चे कितना, 0.6 के आसपास, है ना? हाँ, तो एक g है, एक 0.6g है, तो ये 1 है, ये 0.6 है, तो ये कम हुआ ना, समझे बात? अगर ये 3/2 रहता तब ये बड़ा हो जाता, 1 से ज्यादा हो जाता फैक्टर, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तो दोनों ही केस में घटेगा, और ये छोटा है, इसको बड़ा मत समझो तुम। चलो भाई, आप लोग एक और सवाल लिखो। फाइंड द हाइट above the earth surface where the value of g is same at a depth inside the earth at the same height, inside the earth at the same height। नहीं समझे सवाल? मतलब धरती के ऊपर और धरती के नीचे सेम डिस्टेंस जाना है हमको, और आपको बताना है वो कौन सा डिस्टेंस है जहां पे g का वैल्यू बराबर मिलेगा। मतलब क्या पूछना चाह रहे हो सर? ये अर्थ यहां से h ऊपर गया और यहां से h नीचे गया, तो यहां जितना g मिले वहां भी उतना ही g मिले। g इफेक्टिव यहां और g इफेक्टिव यहां दोनों बराबर आना चाहिए, तो ये h का वैल्यू हमको बताना है। बात समझ आ रही है? एकदम ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व करो। ये पूरा मैथमेटिक्स का सवाल है। मेडिकल वाले अभी थोड़ी देर कोमा में रहेंगे, कोई बात नहीं, बट सवाल अच्छा है। दोनों का जी बराबर कर दो, अंदर बाहर ओरिजिनल फॉर्मूला, बाहर वाले का ओरिजिनल फॉर्मूला इक्वेट करना, नो अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमको पता नहीं किस हाइट पे मिलेगा। तो हमने जी इनसाइड या फिर जी एट डेप्थ को इक्वेट कर दिया किससे? जी एट एनी हाइट से।
ठीक है भाई। तो चलो डेप्थ वाला फॉर्मूला था सर G इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई। मान लो h हाइट गए, h नीचे गए, और इसका ओरिजिनल फॉर्मूला था G डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके h निकालना है, निकाल पाओगे? निकाल के दिखाओ जरा। और मैथमेटिक्स वाले तो पक्का निकालो, तुम लोग नहीं निकालोगे तो पाप लगेगा तुमको। मेडिकल वालों को माफ है। यहां से h फाइंड करना है। लगाओ लगाओ, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स सबको आता है। ओ मैडम पीछे कुछ नहीं है, सब आगे है। पीछे क्या ढूंढ रही है? नाम क्या है तुम्हारा? इनिया। IRIA। इरीना, इरीना बोल रही है, इरीना। मतलब नाम का मतलब सही से प्रोनाउंस करो, नॉट इरीना, इरीना। किसी का आया? कुछ लोग तो बैठ गए चुपचाप, हमारा तो है ही नहीं। तुम्हारा मामा का तो हाँ बोल, हाँ हाँ बोलो बच्चे। h इक्वल टू क्या क्या? माइनस आर ई। h इक्वल टू आर ई। ऐसे कैसे? आर ई हाइट पे जाओगे मतलब सेंटर पे, अकॉर्डिंग टू यू। नहीं, h की जगह आर ई रख दें ये तो जीरो हो जाता है, मतलब सेंटर पे, मतलब जीरो सेंटर पे और फिर उतने हाइट पे ऊपर जाके जीरो, मतलब वहां पे जी इफेक्टिव जीरो। चलो भाई साथ साथ करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो जी ने जी को मार दिया, इसको इधर ले आता हूं। तो 1 माइनस एच बाई आर ई, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है भाई, थोड़ा सा, और वो भी बच्चों वाला मैथमेटिक्स है, कोई हाईफाई मैथमेटिक्स नहीं है। इक्वल टू 0। हाँ क्या अजीब आया, बोलो जरा एक बार, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, सब नाम अजीब अजीब ही है दुनिया में। बोलो क्या आया तुम्हारा? हैं? है ऐसा नहीं आएगा, देखें इधर। क्या 1? इस साइड में 1 होता है। ओ ओ ओ वेरी गुड। ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं होगा भाई? देखते हैं, सॉल्व तो पहले सॉल्व तो करें, इमेजिनरी आ रहा है कि क्या आ रहा है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 माइनस एच बाई आर ई इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई इक्वल टू 1। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सुना होगा बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई इक्वल टू 1। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? दोनों को मल्टीप्लाई करना आता है, दो ब्रैकेट को। चलो करते हैं, सिखाते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू दिस तो प्लस एच बाई आर ई, माइनस एच बाई एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर इंटू 1 तो माइनस एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, क्या एच स्क्वायर बाई आर ई इंटू एच बाई आर ई, क्या एच क्यू बाई आर ई क्यू बन गया, इक्वल टू 1। अरे ठीक है, क्या 1 ने 1 को मार दिया, उधर जाके कैंसिल हो जाता, तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा सर एच बाई आर ई माइनस एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर माइनस एच क्यू बाई
आर ई क्यू इक्वल टू 0। क्या h बाई आर ई सबसे कॉमन आ रहा है? कॉमन कर लिया तो क्या यहां बचता 1, क्या यहां बचता h बाई आर ई, और क्या यहां पे आता h स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर 0 कर दिया, h बाई आर ई इक्वल टू 0, तो h का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। h का वैल्यू 0 मतलब अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो अंदर बाहर घुसे कहाँ हम? हमें तो ऊपर जाना है ना, नीचे जाना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। किसी ने बोला कि सर सरफेस पे, सही तो है ना, अंदर जाओ ना ऊपर जाओ, यहाँ पे बराबर है वैल्यू, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अगर 0 होता भी है तो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसी हाइट पे जाना है। तो अपने पास बचा दूसरा फैक्टर, ये वाला, इसको 0 किया, 1 माइनस एच बाई आर ई माइनस एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनता एच स्क्वायर बाई आर ई स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता एच बाई आर ई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे सोचो कि सबको आरएचएस भेज दिया है, या फिर ऐसे सोचो कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये इक्वेशन देख के तुमको भले गंदा लग रहा है, अब थोड़ी देर के लिए मैं लेट अस एज्यूम कर लेता हूं कि h बाई आर ई का वैल्यू जो है कुछ t है, x मान लेता हूं, चलो बढ़िया लगेगा देख के। मान लिया कि h बाई आर ई का वैल्यू x है, तो क्या बनता है ये बताओ जरा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या रूट निकालना सबको आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला क्या तुमने बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तुम्हारा मेडिकल स्टार्ट होने से पहले तुमने पढ़ लिया होगा ये सब फॉर्मूला, है ना, पता है ना सबको? चलो यूज करते हैं। माइनस बी, बताओ बी का वैल्यू कितना है? एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 इंटू सी का वैल्यू जो कांस्टेंट होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, ए का वैल्यू था 1। तो क्या मिला बच्चों? माइनस 1 प्लस माइनस, अंदर देखो ये 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये वैल्यू आया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अरे ठीक है। अच्छा यहां दो वैल्यू है, दो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? एक्स का, ठीक, और एक्स हमने किसको माना था? अभी वैल्यू रखता हूं एक्स का, एच बाई आर ई को, यानी कि मैं लिख सकता हूं एच बाई आर ई इक्वल टू, एक बार आता माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और एक बार आता अगर माइनस साइन लेता तो एच बाई आर ई इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2। बताओ दोनों में से दोनों पॉसिबल है, कोई एक पॉसिबल नहीं है, या दोनों पॉसिबल है या कोई पॉसिबल नहीं है? सोच के बताओ। वो वाला पॉसिबल है? नहीं है। लेफ्ट वाला अच्छा लेफ्ट वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, कौन कौन बोलेगा? ये वाला पॉसिबल है, इसके साथ कौन कौन है? कोई नहीं, बाकी लोग? सर हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। अच्छा ये तो बताओ, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, मैथ देख के डरा मत करो, आसान चीज होता है। क्या ये पॉजिटिव है? सर कैसे पता लगा पॉजिटिव है? रूट 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मन में सोचो ना, अगर रूट 4 होता तो 2 होता, तो रूट 5 है तो 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये देखो माइनस 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, क्या निगेटिव आएगा? और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस का रेशियो कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ये तो गया मार्केट से। तो अपने पास बचा h बाई आर ई इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, अपने को h निकालना था, तो क्या h का वैल्यू आर ई को उधर भेज दूं? माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर ई, यानी कि ये है वो हाइट या फिर ये है वो डेप्थ जहां जाने के बाद g का वैल्यू ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ बराबर मिलेगा। कोमा में चले गए क्या सब लोग? समझ में आया तुमको? नोट करो। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अरे यहाँ से माइनस कॉमन भी लेगी तो h बाई आर ई और माइनस 1 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है? अगर माइनस यहाँ की बाहर निकालते हैं तो ये माइनस 1 के आगे माइनस 1 आ जाएगा।
ठीक है, तब भी ये दोनों सेम होंगे, ये नहीं किया। और किसी को कोई डाउट? अरे समझ में आया सबको कैलकुलेशन? लिखो। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, वो बचपन वाला मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और ये सबको पता होना चाहिए। क्या साजिद खान, मास्क क्यों लगा लिया? कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है, कोरोना को मजाक समझा है? मतलब 2 मिनट में आएगा, 2 मिनट में नहीं आएगा। तो लगाना है तो हमेशा लगा, नहीं तो मत लगा, मेरे जैसा। हाँ, गर्मी लगता है तो निकाल देता है। अच्छा, तो मतलब कोरोना मतलब कहीं मतलब बैठा होगा, नहीं देख रहा होगा कि अच्छा निकाला निकाला, चलो अटैक करो अभी। कुछ लोग लगाता है नाक खोल के रखता है, क्यों भाई, मुंह क्यों ढकना है मास्क से? हो गया सबका? लिख लिया सबने? आगे बढ़े। तो हमने पढ़ लिया हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। क्या? अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो लिखो। क्या नाम है तुम्हारा? सर? सर आजाद। अच्छा, सिर्फ आजाद, बहुत बढ़िया। 15 अगस्त को पैदा हुआ था क्या? नहीं, कहां से है तुम? बिहार से है? बिहार से आसाम कैसे आ गया यार? मैं तो आ गया, चल ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, इधर ही थे, बहुत पहले से है मतलब। अब मन नहीं करता ना जाने का? मेरा भी नहीं करता है। अब तो बिहार जाके बोर लगता है, लगता है ये गुवाहाटी का पहाड़, शिलोंग। क्या है? मैं समझ रहा हूं तेरा मतलब। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है सब पता है मुझे। कुछ और भी है। हो गया? चलिए, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, थर्ड पॉइंट, जी इफेक्टिव निकालना है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। धरती घूमती है ना? हमारी धरती रोटेट कर रही है, ऑल्दो हमें फील नहीं होता है, क्योंकि इसका जो एंगुलर स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? बहुत ज्यादा होता है। अरे गधे, जब बहुत ज्यादा होता तो मैं फेंका नहीं जाता उधर, दीवार में जाके टकरा जाता। ऐसे घूम रहा है ये, बहुत ज्यादा हुआ ड्राम, पता लगा अर्थ से उड़ के पहुंच गया मार्स पे। स्पीड बहुत कम होता है बच्चों। ये हमारी धरती, ठीक है, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है अपने एक्सिस पे, ये इसका अपना एक्सिस है। अच्छा, अर्थ दो तरह से घूमता है, एक तो अपने एक्सिस पे, इसके चारों तरफ, ये इसका अगर एक्सिस है तो इसके चारों तरफ घूम रहा है, और अगर सन यहाँ पे है तो इसके भी यानी कि ऐसे भी घूम रहा है और ये सन के चारों तरफ भी घूम रहा है। पता है ना ये बात? हम लोग खुद में भी रोटेट कर रहे हैं और किसी को सेंटर मान के उसके सेंटर के अकॉर्डिंग भी रोटेट कर रहे हैं, दैट इज सन। ठीक है, तो हम लोग जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं उसके कारण क्या होता है? दिन और रात। क्या होता है? दिन और रात। कितना होता है टाइम? कितना लेता है एक रोटेशन में? कितना टाइम लेता है? 24 आवर। पता है सबको? और अर्थ सन के जो चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं उसमें कितना टाइम लगता है एक रोटेशन में? 365 दिन। तो प्रिसाइजली बोला जाए तो 365.25 ऐसा कुछ, ठीक है ना? मतलब 4 साल में एक बढ़ जाता है, लीप ईयर जिसको बोलते हैं। खैर जो, तो उसके कारण सीजन्स चेंज होते हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और जो अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है ये, इसके कारण दिन और रात होता है जिसमें 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर अर्थ का एंगुलर स्पीड कोई पूछे तुमसे, बोले कि अगर बताओ इसका ओमेगा अपने एक्सिस के अबाउट कितना है,
ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो क्या बोलोगे? क्या हम नहीं निकाल सकते हैं? अरे नहीं निकाल सकते क्या? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। 2 पाई रोटेट करने में उसको टाइम टी लगा, और हमें पता है टाइम कितना लगता है? 24 घंटे। कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। 24 घंटे को बदल दो सेकंड में, बदल सकते हैं क्या? 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। 24 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिनट में हो गया, और एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड में हो गया। तो जरा बताओ ये वैल्यू बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है। 2 पाई डिवाइड बाई 24 इंटू 3600 0.0000 ऐसा कुछ आएगा रेडियन पर सेकेंड। तो बहुत धीरे घूम रही है धरती, बहुत धीरे, इसलिए हम लोग को फील नहीं हो रहा है, ठीक है? वरना हमें फील होता, अच्छा खासा अगर घूमता, बढ़िया स्पीड होता, तो शायद हम तुम यहां नहीं होते। ये हो गया। अच्छा, अबाउट सन कोई पूछे तो वो भी निकाला जा सकता है। अबाउट सन एक्सिस, अगर सन को सेंटर मान के निकालें तो ओमेगा का वैल्यू क्या? 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या 365 डेज लगता है? तो 365 डेज, एक डे में 24 घंटा, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। क्या ऐसा कुछ आएगा निकल के? बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया रोटेशन। तो खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस ओमेगा की, बात करेंगे कि अर्थ जो घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, उसके कारण भी जी पे फर्क पड़ता है। जी का वैल्यू उसके कारण भी बदल जाएगा। निकाला जाए? क्या सही सिस्टम में हम लोग है ना, ऐसे सोते जागते तो पता नहीं लगता है। इमेजिन करके देखो तो लगता है अच्छा हम घूम रहे हैं, अच्छा हम सन के चारों तरफ भी घूम रहे हैं, अच्छा हमारे चारों तरफ भी कोई घूम रहा है, अच्छा सब घूम रहा है, पूरा गैलेक्सी घूम रहा है, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, सन भी घूम रहा है, पता नहीं है किसके अबाउट घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है। ये शिफ्ट कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम शिफ्ट कर रहा है। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे भी घूम रहे हैं, ठीक है, और दूर भी जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो हम लोग तो हवा में लटके हुए हैं भाई। इमेजिन करके सोचो, कभी लगता है ओ क्या दुनिया है। और कहीं ना कहीं सिमेट्री फॉलो हो रहा है दुनिया में। बड़ी से बड़ी चीज यानी कि अर्थ, सन, प्लैनेट, और छोटी से छोटी चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम ही रूल फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है चारों तरफ, पागल जैसा घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। हम लोग भी पागल जैसा घूमे जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सब एक ही चीज को फॉलो कर रहा है। तो दुनिया बनाने वाले ने बहुत खतरनाक साइंस लगाया है। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं साइंस के बारे में। जिसने बनाया है उसने सोचो क्या सोच के बनाया होगा। हर चीज में सिमेट्रिसिटी, हर चीज ढूंढने जाओ तो लगता है अच्छा ये तो उसके जैसा है। कुलम साहब ने k/q1/r² निकाल दिया तो न्यूटन ने निकाल दिया gm1m2/r²। सब मिलता जुलता है, एक जैसा कहानी। खैर उसकी बात नहीं करते, मुद्दे पे आते हैं। अब मान लो, लेट अस एज्यूम कि यहां कोई आदमी खड़ा है, यहां कोई आदमी खड़ा है, ऐसे एक इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है, कोई बंदा है, ठीक है, और एक यहां ले लेता हूं, 3 पोजीशन पे ले रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं ना। ऐसे घूम रहा है धरती, ठीक है, और ये कोई जनरल पॉइंट है। अच्छा, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये गिर जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि ये गिर जाएगा? कौन बैलेंस कर रहा है इसको? फ्रिक्शन फोर्स है ना। अच्छा ये बताओ, इसके ऊपर फोर्स mg कहां लगेगा? नीचे mg। तो चलो बढ़िया है सर, mg और नॉर्मल आपस में बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका mg कहां लगेगा? नीचे। नहीं, एक दिन पढ़ा रहा था, देखने बोला सर mg नीचे और ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, बैलेंस हो गया। mg हमेशा किधर लगता है बच्चों? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा कहीं भी रहे, हमेशा सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ, यहां है तो इधर, इधर लगेगा mg, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ मुद्दे की बात करते हैं। अर्थ पे जितना, अगर अर्थ घूम रहा है तो अर्थ पे जितना भी पार्टिकल है सब घूम रहा है। तो ये आदमी भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, लेकिन सबका सर्कल अलग अलग है घूमने का।
इमेजिन करके देखो, ये जो घूम रहा है इसका सर्कुलर पाथ ये है, ये वाला, ये जो घूम रहा है ये वाला आदमी, क्या ये कुछ इस पाथ में घूम रहा है? इमेजिन करने की कोशिश करो, क्या ऐसे वाले सर्कल पे ये रोटेट करेगा? ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा? अगर ये वाला रेडियस आर था, ये अर्थ का रेडियस, ठीक है, लेकिन इसका, इस आदमी का रेडियस आर ही होगा। अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये जो आदमी है ये किस रेडियस वाले सर्कल पे घूम रहा है? यानी कि ये वाला इसका रेडियस होगा। एंड व्हाट इज दिस? आर ई कॉस थीटा या आर ई साइन थीटा? अगर ये एंगल थीटा, चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स, तो क्या ये भी थीटा? अगर ये थीटा तो क्या ये थीटा? तो ये आर ई, ये थीटा, तो क्या ये आर ई कॉस थीटा हो जाता? क्या सबको दिखाई दे रहा है? आर ई कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सर्कुलर मोशन पड़ा होगा, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये वाले सर्कल का सेंटर यहां है, तो इधर कहीं लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। mv²/r बोलो या फिर m⍵²r बोलो। तो मान लो इसका रोटेशन ओमेगा है, तो m⍵² इंटू r, r की जगह पे क्या आर ई कॉस थीटा आएगा? क्योंकि इस जिस सर्कल पे मूव कर रहा है उसका रेडियस आर ई कॉस थीटा है, तो m⍵² इंटू आर ई कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, इस आदमी की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले आदमी की। इस वाले आदमी को जब हमने देखा तो इस पे एक फोर्स लग रहा था इधर mg, और एक फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, ये दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे थे। दूसरा फोर्स था m⍵² आर ई कॉस थीटा, ठीक। इमेजिन करके देखो, तो ये वाला एंगल थीटा था, देखो ये वाला एंगल थीटा था, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता? अगर ये एंगल थीटा, तो क्या ये पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो क्या इन दोनों का मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं? इस आदमी पे कितना फोर्स लग रहा है? लास्ट क्लास एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एफ नेट √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा, याद है? तो ये f1 है, ये f2 है, इनके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। तो क्या इस इंसान पे मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं बच्चों? उसी वाले फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला सर? √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा। वैल्यू रख रहा हूं, देखना, देखते जाओ, लिखना बाद में, थोड़ा सा डेरिवेशन है इसमें। तो एफ नेट इक्वल टू √f1 के जगह पे है सर mg, तो ये हो गया mg² प्लस f2 का मतलब m⍵² आर ई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू f1 मतलब mg इंटू f2 m⍵² आर ई कॉस थीटा 2f1 f2, साथ में क्या आएगा? कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे कौन है? पाई माइनस थीटा। थीटा के जगह पे कितना? पाई माइनस थीटा। कृपया कंफ्यूज ना हो, f1² f2² प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, थीटा के जगह पे पाई माइनस थीटा। दोनों फोर्स के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। क्लियर? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। हाँ, mv²/r बच्चे, ओमेगा के टर्म में m⍵²r, याद आ गया? चलो अभी देखो, इधर आओ अंदर में। तो अंदर में ऐसा लग रहा है कि हमें मिलने वाला है सर m²g², इससे यहां से मिलेगा प्लस m², ओमेगा² का स्क्वायर करूं तो ω⁴ इंटू re² cos² थीटा, re² cos² थीटा, ठीक, प्लस, अच्छा cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है क्या? ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं होता तो बाद में मिलना, मैं बताऊंगा। ये माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 हो गया m², ठीक है, इंटू g⍵² re g⍵² re, और क्या बचा? cos थीटा इंटू cos थीटा, कितना? cos² थीटा। कुछ छूटे तो बता देना भाई, ठीक है। यहां पहुंचे। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू बहुत कम था कि बहुत ज्यादा था?
बहुत कम था, तो ओमेगा स्क्वायर और भी कम, ओमेगा टू द पावर 4 और भी कम। इमेजिन कर पा रहे हो? तो ओमेगा टू द पावर 4 वाला जो टर्म था इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको मान लिया हमने जीरो। ये बहुत कम है वैल्यू, 0.000000000, पता नहीं कितना जीरो है इसमें, तो हमने इस वाले टर्म को निग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ओमेगा टू द पावर 4 जो है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है ये। बात समझ आ रही है? तो क्या बचा अपने पास? ये वाला टर्म पूरा गायब कर दिया हमने, तो अपने पास बचा एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा है -2m² जी ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। सही लिखा है क्या मैंने? अरे सही लिखा है क्या? ठीक है, आइए। अच्छा, एफ नेट का मतलब क्या बच्चों? mg, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लिया कि वहां पे जो g था वो g इफेक्टिव था, m इंटू जी इफेक्टिव। अच्छा, क्या दोनों से m स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? m स्क्वायर बाहर आके क्या m बन जाएगा? अंदर क्या बचेगा? यहां से m स्क्वायर निकल गया, यहां से m स्क्वायर निकल गया, बाहर आ गया m, अंदर क्या बचा? जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या m ने m को मार दिया और मेरा जगह खत्म हो गया। जल्दी लिखो इसको। ये आदमी जो है ना बच्चे, ये आदमी ये सेंटर से थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है, और ये आदमी अर्थ जो ऐसे घूम रहा है, तो ये आदमी इस वाले सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, इस वाले सर्कल पे। ये अर्थ का रेडियस आर ई है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होता, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता यानी कि इस वाले सर्कल का रेडियस दैट इज आर ई कॉस थीटा होता कि नहीं होता? ये आर ई, ये थीटा, तो ये आर ई कॉस थीटा और ये आर ई साइन थीटा, ये वाला। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही डायग्राम है। अरे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर बाई आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पे आर जो होता है वो उस सर्कल का रेडियस होता है जिस सर्कल पे वो घूम रहा है। अरे ठीक है, तो ये आदमी जो घूम रहा है ये अर्थ के रेडियस के हिसाब से थोड़ी घूम रहा है, इसका अपना रेडियस है, ये वाले सर्कल पे घूम रहा है जिसका रेडियस आर ई कॉस थीटा है, ना कि आर ई है। बात समझ आई? कोमा में मत जाना, मैं डिराइव करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था बट डिराइव करा देता हूं, अच्छा रहेगा, कभी जरूरत पड़ा तुमको जिंदगी में। तो चलिए, अपने पास आया जी इफेक्टिव इक्वल टू कितना आया सर? अंडर रूट। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का पावर हाफ, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2, तो मैंने लिख दिया पावर में 1/2। अच्छा, अंदर से जी स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखो, लिखो मत अभी, मैं टाइम दूंगा लिखने का। अंदर से जी स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या अंदर से जी स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालता तो क्या उसका पावर हाफ बाहर आता? क्योंकि पूरे का पावर हाफ था। अंदर क्या बचता? यहां से तो जी स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा, यहां से जी स्क्वायर निकला लेकिन एक ही जी था यहां पे, तो क्या एक नीचे जी आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाता कितना? 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी पावर हाफ। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अंदर से जी स्क्वायर कॉमन किया मैंने, ठीक है। अब देखो भाई काहे फंस जाता है बार बार। हाँ जी, तो ये 2 कैंसिल होके जी इफेक्टिव का जो वैल्यू मिला हमें, क्या वो मिला जी, ये तो बच गया जी, और अंदर में आ गया 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी पावर हाफ। ठीक है बात? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लास्ट क्लास में लगाया था, याद है? आज फिर लगा देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक टर्म के लिए।
इधर हो गया है, देखो इधर याद करो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n था, तो क्या n लाके इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, nx हो जाता था। तो मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा लगाया और मैंने इसको लिखा g इंटू 1 माइनस n का वैल्यू है 1/2 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। बस खत्म, वो पावर का काम खत्म। इसके आगे और भी टर्म्स आएगा, उसका वैल्यू बहुत छोटा होगा, उनको हमने निगलेक्ट कर लिया। तो ये 2 ने 2 को मार दिया और ऐसा लगता है कि जी इफेक्टिव का जो वैल्यू आया दैट इज जी इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, 2 मिनट और बोर्ड पे देखो, रुक जाओ 1 मिनट। अब जी को अंदर भेज देता हूं, ये जो जी दिख रहा है बाहर उसको भेज दिया मैंने अंदर, ब्रैकेट के अंदर। क्या मिलता, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी इंटू 1 जी माइनस जी को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या जी जी कैंसिल हो जाता, क्या बचता, ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब सोच के देखो, अब किसी ने तुमसे पूछ दिया, क्या पूछा कि अगर कोई आदमी इक्वेटर पे है तो वहां पे जी इफेक्टिव का वैल्यू बताओ। डायग्राम देखो, इक्वेटर, जब आदमी इक्वेटर पे है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फील आ रहा है। अगर आदमी यहां है तो ये लाइन ऐसे, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी कि एट इक्वेटर थीटा इक्वल टू 0, और थीटा 0 रख दूं तो कॉस 0 कितना, 1 का स्क्वायर 1। तो उस कंडीशन में जो जी इफेक्टिव मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई के बराबर। ठीक है, ओमेगा पता है, आर ई पता है, निकाल सकते हैं। अगर किसी ने पूछा एट पोल, पोल्स पे बताओ क्या होगा, पोल्स पे वो जो ऊपर वाला आदमी था, थीटा कितना हो गया 90, थीटा हो गया सर 90 डिग्री, थीटा 90, तो क्या कॉस 90 0 होता है, ये पूरा टर्म उड़ गया। तो उस कंडीशन में जी इफेक्टिव किसके बराबर आता है, जी के बराबर आता है। क्या बात समझ में आई, लिख लें। और बक्सा ब्रदर्स की खबर, इसको देख, मास्क लगा, खाली मुंह ढके हुए हैं। कोरोना का केस फिर से बढ़ रहा है, नहीं वापस से लॉकडाउन लगने वाला है शायद। यहां भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब सबको हो जाएगा कोरोना कुछ दिन बाद। सबको खुला छोड़ देना चाहिए था शुरू से ही, सबको हो जाता तो टेंशन खत्म। काहे का सोशल डिस्टेंसिंग, तुम्हें भी है हमें भी है। अब किसका स्ट्रांग होता तब उसमें कंपटीशन होता कि मेरा वाला ज्यादा स्ट्रांग है कि तेरा वाला स्ट्रांग है वायरस। बेबी लोग कोई नहीं मरता है, बेबी लोग तो मरता ही नहीं है, बूढ़ा लोग मरता है। बूढ़ा लोग को बंद कर देना चाहिए था सबको, सब बूढ़ा लोग को घर में बंद। अच्छा है, सब यंग जनरेशन को थोड़ा आज़ादी भी मिल जाता है इसी बहाने। तुम घर से नहीं निकलोगे, बाप को बोलता है तुम आज नहीं निकलोगे, हम जाएगा आज बाहर। मुझे पता नहीं, हुआ भी होगा तो खत्म हो गया होगा वो, मतलब मुझे एहसास नहीं हुआ उस चीज का। क्या, हाँ वो लगा था मुझे उस टाइम पे, सर्दी खांसी जुकाम बहुत हुआ था, फीवर वीवर हुआ था, बट मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, जा होगा तो होगा। तो कुछ दिन बाद ठीक हो गया, तो शायद हुआ भी होगा तो ठीक हो गया होगा। ऐसे हम लोग को क्या कोरोना होगा, कुछ नहीं होता है उसमें, 2 दिन होता है बस, तीसरे दिन सब नॉर्मल हो जाता है। यंग जनरेशन को दिक्कत नहीं है, दिक्कत बूढ़े लोग को है। अब तुम लोग में कोई बूढ़ा हो गया तो अलग बात है।
किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने आपको 3 चीजों के कारण वेरिएशन ऑफ जी पढ़ा दिया, हाइट के कारण, डेप्थ के कारण और किसके कारण? अर्थ के रोटेशन के कारण। तो सवाल इससे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बहुत पॉपुलर चीज है ये दुनिया में। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसका कुल मिला के समरी देखा जाए तो सारी चीजें बकवास हैं। मैंने जो बोला उसको दिमाग में रखो और 3 बातें याद रखो। सबसे पहले विथ हाइट, फिर से बता रहा हूं, विथ हाइट जी का जो वैल्यू होगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इफेक्टिव। कब? 0 से 10 किलोमीटर तक। जी का जो वैल्यू होगा वो g इंटू 1 - 2h/re, कब? 10 से 500 किलोमीटर तक। और जो g डिवाइडेड बाई 1 + h/re होल स्क्वायर होगा जब h का वैल्यू किससे हो जाए? 500 किलोमीटर से ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात, डेप्थ। धरती के अंदर जाएं तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही, जी इफेक्ट जी इंटू 1 - h/re। और तीसरा विथ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो अभी अभी बताया आपको, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर RE cos स्क्वायर थीटा। बस इतनी सी बात है। जी वाले जितने सवाल हो आज जाके कर लेना तुम लोग, ठीक है? नीट का क्वेश्चन बैंक खोलना, जितना सवाल होगा जी का ऊपर नीचे दाएं बाएं जाके सब कर लेना ढूंढ ढूंढ के। एक सवाल लिखोगे? थक गए क्या? अभी कहां? लिखो, एट व्हाट रेट, ये हो गया सबका? लिखो, एट व्हाट रेट शुड द अर्थ रोटेट, एट व्हाट रेट should the earth rotate so that the g effective at the equator becomes zero, g effective at the equator becomes 0, full stop. What will be the length of a day in this situation? What will be the length of a day in this situation? What will be the length of a day in this situation? सवाल आपसे पूछा गया है कि अर्थ का रोटेशन कितना हो जाए ओमेगा का वैल्यू कि इक्वेटर पे जी इफेक्टिव का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि जो आदमी इक्वेटर पे हो उसको धरती छोड़ दे, उसको अलविदा बोल दे, बोले कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो उस समय एक दिन का कितना होगा लेंथ? जैसे अभी 24 घंटे होता है तो उस टाइम पे कितना होगा? ठीक है, बताओ कितना दिन का लंबाई कितना होगा, कितने घंटे का होगा? हाँ जी, तो जी इक्वेटर अभी तो निकाला हमने, कितना निकाला?
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जीरो होना चाहिए, तो जीरो इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो ये इधर ले आओ, तो ओमेगा स्क्वायर आर ई इक्वल टू जी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई आर ई। ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट जी बाई आर, यानी कि अर्थ को इस स्पीड से रोटेट करना होगा। तो इक्वेटर पे जी इफेक्टिव जीरो, ठीक है, आदमी चला जाएगा, छोड़ देगा धरती को, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, अगर अर्थ इस ओमेगा से रोटेट करना शुरू कर दिया, तो आपसे पूछा आप दिन का लंबाई कितना होगा, क्या अभी भी 24 घंटे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पढ़ा है, पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी या फिर टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला अंडर रूट जी बाई आर ई, यानी कि 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 3.14 डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी हो गया, चलो 10 ले लो 10, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू है। और रेडियस ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था कितना? 6400 किलोमीटर, तो इनटू 10 टू द पावर 3। ए थोड़ा मोबाइल निकालना, कैलकुलेट करना, कोई अच्छा आदमी, कोई नहीं निकाल रहा, निकाल पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर। ये 10 से एक 10 उड़ जाएगा, 1 को डिवाइड कर 64, उस पे 4 जीरो, यानी कि 640000, 1 डिवाइडेड बाई 640000 और उसका अंडर रूट ले, ये कोमा में चला गया, कैलकुलेटर से जवाब दीजिए। वर्टिकल से वर्टिकल, इसका वैल्यू सर 0.00125 डिनोमिनेटर का, तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय, फिर से बोलो 0.00125। चलो ये निकालो। अच्छा, इसका रूट ले लिया था क्या? रूट लिया था? है लड़की, क्या नाम था इसका? सुरैया, कनेक्शन कट गया। तुम रूट लेके यही है करे? हाँ चलो, अभी ये 6.28 को डिवाइड करो, तो 6.28 को डिवाइड करो इसमें। मोबाइल का आज पहली बार यूज कर रहे हो तुम लोग, कर लो भाई, पूरा जिंदगी तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में बिता दिया तुमने। बोलो, कुछ बोल रही है तुम? 502 स्टेटस अपडेट करने लगी क्या? 5024, क्या ये सेकंड होगा? 5024 सेकंड आएगा, क्योंकि ओमेगा को हमने रेडियन पर सेकंड में रखा था, है ना, तो ये सेकंड आया होगा। इसको जरा घंटे में बदलो तो कितना आएगा, या फिर मिनट में, 60 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा कर लो।83 83.73 मिनट, यानी कि 83 मिनट का होने लग जाएगा दिन और रात, मतलब 83 मिनट बाद खत्म। अभी 24 घंटे लगता है, उस समय 83 मिनट में सब होने लग जाएगा। समझे कहानी? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आप स्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई तुम लोग करते रहो, पढ़ रहे हो ना, पीजी जाके पढ़ते हो ना, मन नहीं लग रहा है क्या गुवाहाटी में? गुवाहाटी में मन लग रहा है? नहीं लग रहा है? देखो, मन लगाना पड़ेगा, मन नहीं लगेगा तो कोई उपाय नहीं है इसका, मन लगाना पड़ेगा। कुछ दिन तक तुमको घर का याद आएगा, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी बातें, पुरानी बातें याद आएगी, मम्मी का चेहरा याद आएगा, लेकिन मन को कंट्रोल करो और धीरे धीरे मन को यहाँ लगाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल घर छोड़ के जाना ही है कि नहीं? मैं शादी वाला बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और सोच लेते हो यार हमेशा, घर छोड़ के जाना है मतलब जाना पड़ेगा ना, वही घर पे थोड़ी पढ़ लोगे सब कुछ, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है तो घर छोड़ के तो जाना पड़ेगा। तो कभी ना कभी जाना है, अभी से आदत डाल लो, धीरे धीरे आदत पड़ जाता है। मैं भी जब निकला था 2006 में घर से, तो बहुत रोया था, 1-2 महीने तक जाके खूब रोया था, एकदम खुद ही खाना बनाता था, जला हुआ रोटी बना बना के खाता था, तो बहुत टफ जिंदगी था हमारा भी।
उस टाइम पे लगता था यार क्या हो रहा है, अच्छा खासा तो घर में था, सब कुछ सही था, लेकिन होता है वो 2-3 महीने तक थोड़ा याद आएगा, तकलीफ होगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा, लगेगा नहीं यही जिंदगी है। तो तुमको भी हो जाएगा। पैसेंस रखना, इसमें छोड़ के भाग मत जाना 10-15 दिन में, मन नहीं लग रहा, रोने होने लग गया, मम्मी पापा इमोशनल आ गया और उठा के ले गए, समझ रहे हो? कुछ दिन बाद आदत हो जाएगा, बात मत। चलिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे याद करिए। चलिए टाटा बाय। इसको बंद कर दो।